तो बच्चों हम किस चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं? हम चैप्टर, कौन सा चैप्टर है? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन होगी, पावर 1 होगी। इक्वेशन का मतलब इक्वल टू का साइन लगा होगा। वेरिएबल का मतलब दो वेरिएबल, क्योंकि 2 लिखा है तो 2 वेरिएबल होंगे, एक्स वाई होगा, वाई जेड होगा, टी यू होगा, कुछ भी होगा, है ना? बात समझ में? एक भी हो सकता है, दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट कर दें, फिक्स कर दें। एनीवे, सो नाउ वी आर हैविंग दिस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन क्या है? 5x + 2y = 7 has a unique solution, two solution, infinite many solution, no solution। शफक, क्या आंसर होगा इसका? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, है ना? आपके हारिश बताइए क्या आंसर होगा बेटा? सर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हाँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनिए। इसमें 2 वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर आपके y है। इक्वेशन है 5x + 2y = 7। इसका मतलब ये है इनफाइनाइट, बेसिकली सॉल्यूशन का मतलब होता है पॉइंट। तो आप बेसिकली x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। x की वैल्यू कितनी पुट करते हैं? 0 पुट करते हैं। तो कितना हो जाएगा ये? +2y = 7 एंड y = 7/2। x 0 कहां पर होता है? सो मेरा x 0 कहां पर होता है? सर जहाँ पे दोनों कट कर रहे हैं वहां पे x 0 y एक्सिस पर होता है, यहां पर x 0 होता है। फंडामेंटल क्लियर करते चले जाइए। पूरी y एक्सिस पर x 0 होता है, पूरी y एक्सिस। सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से? सादिया, सादिया, शाइस्ता, अहमद, पूरी y एक्सिस पे x 0 होता है। इज दैट अंडरस्टूड? अच्छा, दूसरा सवाल, y कहां पर 0 होता है? वेयर द y is 0? पूरी x एक्सिस पे y 0 होता है। अगर आपसे कोई कहे y 0 बताइए, तो y 0 क्या चीज है? पॉइंट है या लाइन है? सर लाइन है। लाइन है, ये वाली लाइन। इसका इक्वेशन अगर हम लिखें तो लिखेंगे y = 0। इसकी इक्वेशन लिखें तो हम लिखेंगे x = 0। तो देखिए, जब x 0 था तो y की वैल्यू कितनी आई? 7/2। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर आई 7/2 का मतलब हो गया 3.5। ये 1, ये 2, ये 3, 3.5। तो पॉइंट कहां पर आ गया? यहां पर। सब बच्चों को नजर आ रहा है? यस सर। तो ये आ गया आपके 0 और 7/2। क्या समझ में आ गया सब बच्चों को पॉइंट? बताइए जल्दी से। यस सर। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? आप y को 0 कर दीजिए। जब y को 0 कर देंगे तो x किसके बराबर आएगा? y = 0। तो x आ जाएगा 7/5। तो वो करीब करीब कहां पर आएगा बच्चों? वो आएगा आपके 7/5, यानी कि 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो यहां पर आ गया, सपोज इट इज 7/5, दैट इज x, और y कितना है? 0। तो लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो लाइन कैसी होगी? ये वाली जो हमें बताई गई है वो ये वाली होगी। क्या सब बच्चों की समझ में आ गई बात या नहीं? ये कौन सी लाइन है? 5x + 2y। अच्छा देखिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कैसे हैं इसके? देखिए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सबके सब इसके सॉल्यूशन है। अगर एक लाइन है तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं वो सबके सब सॉल्यूशन है, और अगर 2 लाइन है तो वो जहां पर कट करती हैं वो सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही है सबको? ये बात क्लियर हो गई? शाइस्ता, शफक, सुमेरा, ठीक है? यस। अगर एक लाइन है तो हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, हर पॉइंट सॉल्यूशन है। अगर दो लाइन है तो जहां वो कट करेंगी वहां सॉल्यूशन होगा। ओके, क्लियर हो गई सबको बात? आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये अब दूसरा सवाल क्या रहे हैं?
a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. बात समझ में आई? दो कंडीशन दे रखी हैं, फ्रैक्शन का सवाल है। याद रखिए, आप इस सवाल को जब भी अटेम्प्ट करेंगे आप क्या कहेंगे कि लेट द फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन कितना है, x/y। ये कौन सा फ्रैक्शन है बच्चों? ओरिजिनल, जिस फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। सबको क्लियर होगी यहां तक बात? बोलिए। यस सर। ठीक है, क्या कह रहे हैं? इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब कंडीशन बता रहे हैं, देन फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 9/11। तो यानी पहली कंडीशन क्या आ गई? x + 2 y + 2 इज इक्वल टू 9/11। इज दैट अंडरस्टूड? ओके, पहली इक्वेशन बनेगी, यहां से बना लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्या करें? इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर 3 हम ऐड कर दें तो अब दूसरी बना रहे हैं, तो x + 3 डिवाइडेड बाई y + 3 इज इक्वल टू 5/6। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। ये बताइए, ये दोनों इक्वेशन आपको पता चल गई, क्या यहां से आप x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल सकते हैं? किसी बच्चे को कोई इश्यू है? मैं इसके अंदर टाइम वेस्ट करूं, इससे अच्छा है अगले क्वेश्चन पे चलूं। जब x और y की वैल्यू आ जाएंगी तो हम क्या करेंगे? सिंपल x y रख देंगे। बताइए जल्दी से। यस सर। यस सर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 7/9 आ रहा है? 7/9 आएगा, ऑफ कोर्स। मैं भी बताता हूँ, इसका हल भी बताता हूँ आपको। पहले बताइए, ये क्वेश्चन सब बच्चे कर सकते हैं? शाइस्ता, सुमेरा, एमन, सादिया, जुल्फिकार बेटा हो जाएगा? यस सर। एमन, शफक, फायदा हो जाएगा बेटा? सवाल आसान सवाल है। अब ध्यान से देखिए, अब इस सवाल को और कैसे कर सकते हैं। देखिए, फ्रैक्शन 9/11 होता है अगर 2 ऐड कर दें तो, यानी फ्रैक्शन में यहां पर बेसिकली 9 ना होकर बेसिकली क्या होगा? 7 होगा, और यहां पर 11 ना होकर क्या होगा? 9 होगा। तो 7/9 ऐसे ही आंसर दिख रहा है बिना सॉल्यूशन के। दिस इज द आंसर। यही आंसर होगा क्या? इफ 2 इज एडेड, बताइए। यस सर। अच्छा, 7/9 ये बेसिकली क्या है? ये आपका फ्रैक्शन। इफ 3 इज एडेड, if 2 is added to if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। ये बात समझ में आ रही है कुछ? ये क्या सही है क्या? जल्दी बताओ, इसे चेक कर लें, इंपॉर्टेंट। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? if the lines given by 3x + 2ky - 2 is equal to 0 and 2x + 5y - 1 are parallel, then the value of k are parallel line, यानी दो लाइन ऐसी हैं जो पैरेलल हैं। बच्चों बताइए, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये कभी मीट करेंगी या नहीं? नो सर। सुमेरा बताइए, मीट करेंगी कभी या नहीं? नहीं करेगी। ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन होगा या नहीं? यस सर। नो सॉल्यूशन होगा। इसको कंसिस्टेंट बोलेंगे या इनकंसिस्टेंट बोलेंगे? सर इनकंसिस्टेंट। सर इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, फायदा यही बोलेंगे बेटा? शफक क्या बोलेंगे? बताइए जल्दी। यही बोलेंगे? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। अब ध्यान से सुनिए, इन दोनों लाइन को लिख लेते हैं हम। पहली जो इक्वेशन है वो कौन सी है? वो है 3x + 2ky - 2 = 0, और दूसरी है 2x + 5y। ये -1 इधर लिखा है, हम इधर ही लिख लेते हैं, तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, बोलिए। ठीक है,
अब यहां पर लिखा है देन द वैल्यू ऑफ k इज, ये पैरेलल है, तो इसमें कब, ये क्या चीज है, ये बच्चों a है, ये क्या चीज है, ये b है, ये क्या चीज है, ये c है, जो y के अलावा ये b है पूरा, और ये a है, और ये आपका विद साइन जो है वो आपका क्या चीज है, c है। हमेशा ये साइन के साथ होंगे, ये बात याद रखिए। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखा जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। तो पहली लाइन के ये a1 b1 c1 हो गए, और दूसरी लाइन के क्या चीज हो गई, ये a2 b2 और आपके c2 हो गए। बात समझ में आ रही? कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 मस्ट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये होना चाहिए। जब ये कंडीशन हो जाती है, उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है c1 अपॉन c2, ये नहीं होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है सब बच्चों की? यस सर। ऐसे वाले केस में क्या हो जाता है, लाइन कैसी हो जाती है बच्चों, पैरेलल हो जाती है। कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है ना, यही तो होता है, बोलिए। यस सर। ठीक है, ऐसे वाले केस में पैरेलल हो जाती है। ये पहली वाली कंडीशन देती है स्लोप, स्लोप बराबर, ये पहली वाली कंडीशन क्या बता देती है, स्लोप बराबर। और दूसरी वाली कंडीशन क्या करती है, दूसरी वाली कंडीशन इनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर देती है। अगर ये इक्वल टू ना हो, अगर ये नॉन इक्वल टू ना हो, यहाँ पर इक्वल टू हो, जैसे यहाँ पर मैं एक चीज कर रहा हूँ, अगर ऐसा कर दूं मैं, इस टाइम इक्वेशन देखिए दोबारा बच्चों, इस टाइम ये लाइन कैसी हो जाएंगी जल्दी बताइए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये बराबर हो जाए। शाइस्ता बेटा क्या हो जाएंगी, कैसी लाइन हो जाएंगी सर? बराबर। बराबर मतलब सर सेम, मतलब एक ही लाइन पे कोइंसाइड करेंगे। हाँ, एक लाइन ऐसी होगी, दूसरी लाइन उसके ऊपर ओवरलैप करेगी। बात समझ में आई? दूसरी लाइन बेसिकली ओवरलैप करेगी। ठीक है, ओके, चलिए ये बात हो गई। अब हम खैर हम बराबर वाला केस नहीं करना, हमें तो नॉन बराबर वाला करना है, बराबर नहीं है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, कुछ नहीं निकालना, a1 की वैल्यू रख देते हैं, वो आ गई 3, और b1 की वैल्यू लिख देते हैं, वो आ गई 2, और आपके 2 अपॉन 5 ये है आपका 2k, और यहाँ पर आ गई 5, तो ये बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ गई नहीं? आगे तो k की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जल्दी से बताइए। k की वैल्यू 3 पंजे 15, 15/4 k की वैल्यू। अच्छा ये और चेक कर लीजिए, ये इसके बराबर तो नहीं है, क्या चीज, -2/1 के। तो अगर हम k की वैल्यू 15/4 रख देते हैं, तो 2 × 15/4 अपॉन 5 is equal to -2/1। check whether it is equal to or not। तो ये आपको हो जाएगा क्या चीज, नहीं होगा, नॉट ये हो जाएगा 30/20। तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का है। ओके ओके बच्चों, समझ में आ गया सवाल? इस तरह का सवाल आ सकता है, ये बात याद रखिए। आगे बढ़ते। सर ये 30/20 कैसे हुआ? कहाँ पर? ये बेटा 15 दूनी 30 और 5 24। ओके सर, ये दोनों मल्टीप्लाई लेकिन कैसे होंगे? 5 तो ऊपर चला जाएगा ना फिर। बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए। मैंने यूं लिखा ना, 2 × 15/4 डिवाइडेड बाई क्या था नीचे, 5। यस सर, है ना। अब ध्यान से देखिए, मेन डिवीजन तो बेटा ये है ना, ये वाला मेन डिवीजन है ना, तो इसके नीचे 1 लगा लेंगे हम। ओके ठीक है, सर। तो अगर कोई डिवीजन ऐसा है p/q अपॉन r/s, तो हमेशा हम इसको p और s को मल्टीप्लाई करते हैं और q और r को, तो ps अपॉन qr। एक और तरीका है इसको देखने का, ध्यान से देखिएगा। इस पूरे को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 15/4 डिवाइडेड बाई 5/1 है। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको मैं क्या करूंगा, 2 × 15/4 इंटू इसको पलट दूंगा, इस साइन को मैंने क्या कर दिया, इंटू का कर दिया, तो 1/5। क्या समझ में आ गया, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों ये देखिए, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x माइनस 8x माइनस 5y = 7 एंड 5x माइनस 8y = -7। कुछ नहीं है, जैसा पहला सवाल किया था वैसे ही करिए। इसमें आप क्या करिए, 8/5, यहाँ इक्वल टू का निशान लगाते चले जाइए, इज इक्वल टू -5/8 इज इक्वल टू 7/-7। बात समझ में? 8 - 5 7, 5 और आपके यहाँ पर -8 आएगा, -8 और 7। मेरी बात ये बताइए ध्यान से,
क्या ये सबके सब बराबर है? नो No, सर। सारे different है। ये तो पहला ही बराबर नहीं आ रहा, पहला बराबर नहीं आ रहा तो दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर पहला बराबर नहीं आ रहा तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। ये कौन सी कंडीशन हो गई? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ऐसी सूरत में जो लाइन होंगी बच्चों कैसी होंगी? अगर एक लाइन ऐसी है तो दूसरी लाइन ऐसी होगी, तो एक पॉइंट पर कट करेंगी। वो कहां पर कट Sir, करेंगी? one solution। एक पॉइंट पर कट करेंगी। इस तरह के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? यूनिक। ऑब्वियसली इट इज वन यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, वर्ड यूज कर सकते हैं। या बोलेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट बोलेंगे या नहीं बच्चों? जल्दी से बताइए। Yes sir। कंसिस्टेंट बोलेंगे। एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना एक्स और वाई, यही बेसिकली इसका आंसर या सॉल्यूशन भी होगा। नहीं आई बात समझ में? बोलिए। यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई, वही आंसर भी होगा। क्या होगा? कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जैसे आपने ये दो इक्वेशन लिखी ना बच्चों, ये वाली इक्वेशन, एक तो ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली, यहाँ पर जो एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे ना आप, एक्स और वाई की, वही बेसिकली सॉल्यूशन होगा इसका। अगर आपसे यूं कह दिया जाए इसका सॉल्यूशन निकालिए, तो इसका मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकलवा रहे हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सर आप एक बार बता दीजिए। अरे तुमको तो ये बात पता होनी चाहिए, ध्यान से देखो। इक्वेशन क्या है? 5x माइनस 8x माइनस 5y इज इक्वल टू 7, और ये क्या है? 5x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 7। तो बता दीजिएगा यहाँ x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं आप या नहीं? यस सर। निकाल सकते हैं। निकालने का मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। देखो, ये जो दूसरी इक्वेशन है ना, दूसरी इक्वेशन, इसकी ये वैल्यू आप 8 के बराबर कर दीजिए। इसको क्या कर दें? 8 के बराबर कर दें, 8x कर दीजिए, ताकि ये इसके बराबर हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको 8 करने के लिए 5 को मैंने क्या किया है? 8 किया है। तो करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको 8/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये 8 होगा। यस सर। Yes। तो इसको भी आप 8/5 से मल्टीप्लाई करिए, -8 × 8/5 इज इक्वल टू, इसको भी आप 8/5 से मल्टीप्लाई करिए, -7 × 8/5। कितना हो जाएगा ये? 8x माइनस 64/5y इज इक्वल टू -56/5। और दूसरा क्या? जो पहली इक्वेशन क्या है? 8x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। क्या करिए? माइनस कर दीजिए, ये खत्म हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप इसमें से इसे माइनस करिए या इसमें से इसमें, डिसाइड करना पड़ेगा आपको खुद ही। फॉर एग्जाम्पल हम नीचे वाली को माइनस कर रहे हैं तो इसके साइन पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे, राइट? यस सर। तो ये हम लिखेंगे 5 माइनस 64/5 और y को यहाँ पर लिख लेंगे, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 56/5 माइनस 7, ये आप खुद कर लेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x और y की वैल्यू निकालना ही सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। ठीक है ओके सर। बच्चों, बहुत जल्दी तो नहीं कर रहा मैं? नो सर। एक्चुअली में अब हम क्रिकेट के मैच में उस फेज में पहुंच चुके हैं जहां पे हमारे पास गेंदें कम बची हैं और रन ज्यादा बनाने हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मैं चाहता हूं तुम सब बिल्कुल क्या बन जाओ इस टाइम। वो है ना काला वाला जो प्लेयर है, काला नहीं कहना चाहिए खैर किसी को, वेस्ट इंडीज का, क्या नाम है उसका? जल्दी से बताओ, लंबा सा जो है। अरे तुम लोग तो पता नहीं सर। अरे तुम लोग बिल्कुल बेकार निकले, बताइए। उसका नाम है क्रिस गेल। यस सर। मैंने भी देखो नाम उसका स्मॉल लेटर से लिखा, उसका नाम है क्रिस गेल। उसके बल्ले पे जब गेंद आती है ना, तो मुझे ये लगता है कि गेंद टूटेगी या बल्ला टूटेगा, या तो किसी का सर टूटेगा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सवाल भी हम कर लेते हैं एक बार। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं, छोटा दिख रहा मुझे। इसको भी हम कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं, हमारे सामने से ये गुजरना चाहिए। इस तरह का कोई भी सवाल आए तो खाली नहीं जाना चाहिए, ये बात याद रखिए। ध्यान से देखिए क्या कह रहे हैं। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। दो औरत और 5 आदमी
ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, काम तो खैर क्या ही करेंगी, दो औरतें बातें ही करेंगी, 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं ये एम्ब्रॉयडरी वर्क को। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर ये 3 औरतें हो फिर तो बस हो गया काम और 6 आदमी हो तो कितनी देर में कंप्लीट करेंगे? 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। बात समझ में? एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ये एफिशिएंसी से रिलेटेड है, हर आदमी की एफिशिएंसी होती है। एक मैं आपसे कहूँ कि 10 पेज आपको पढ़ने तो आप में से 10 स्टूडेंट, कोई 10 पेज 10 मिनट में पढ़ेगा, कोई 20 मिनट में पढ़ेगा, कोई 15 मिनट में पढ़ेगा। तो एफिशिएंसी है हर किसी की, पर मिनट हम कितना पढ़ रहे हैं। बात समझ में? पर मिनट हम कितना वर्क कर रहे हैं। तो 10 पेज पूरा पढ़ लेना 1 वर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 वर्क कहलाएगा, 1 कंप्लीट वर्क कहलाएगा। बात समझ में आती है? ठीक है, ओके। और इस वर्क को करने के लिए आप कुछ बेसिकली नंबर ऑफ आवर्स लेंगे या नंबर ऑफ डेज लेंगे, ये बेसिकली टाइम होगा। बात समझ में आती है? तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना किस तरीके से, बहुत जल्दी आपको प्लानिंग करनी है। प्लानिंग क्या करनी है कि जो हमारे बेसिकली पर्सन्स हैं, जैसे वुमेन है, क्या है? वुमेन लेट एक्स डेज में अकेली, एक औरत एक्स डेज में अकेली वो सारा काम फिनिश करती है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, बात समझ में आती है? 1 वुमेन, बात समझ में आती है? और 1 मैन, ये बेसिकली कितने डेज में करता है? वाई डेज में करता है। ये आपको दिमाग में ही बना लेना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, बोलिए। Yes, sir. तो ये बताइए, जो वुमेन है ये एक्स डेज में कंप्लीट कर रही है, तो एक दिन में ये कितना करेगी? वर्क इन 1 डे, वर्क इन 1 डे कितना करेगी? जल्दी से कौन बताएगा? सर 1/x। 1/x। अगर 10 दिन में ये एक काम पूरा कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि एक दिन में 1/10 करेगी, यानी 10% करेगी, है ना? यही तो मतलब होगा। इसी तरह से मैन का क्या हो जाएगा? एक दिन का वर्क 1/y। तो बहुत आसान है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूं, पूरा निकालूंगा नहीं। ठीक है, डायरेक्ट इक्वेशन क्या लिखनी है? 1 डे वर्क बताइए मुझे, 1 डे वर्क दोनों का। 1 डे वर्क बच्चों ये बताइए 1/x प्लस 1/y हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/x प्लस 1/y। ओके, इसको तो आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अब पहली कंडीशन देखिए, 2 वुमेन 5 मैन 4 डेज। ठीक है, अब देखिए मैं कैसे चालाकी से लिखूंगा इसको। मैं लिखूंगा 2 वुमेन 4 डेज अपॉन x। टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये यहां पर क्या था? 5 मैन, कितना था? 5 मैन 4 डेज अपॉन x। ये सारा मिला के 1 वर्क के बराबर हो जाएगा या नहीं? जल्दी से बताइए। y होना चाहिए। कितना? 5 into 4 y। तो नीचे y होगा। हाँ सॉरी, नीचे y होना चाहिए। आई एग्री विद यू। यहाँ पर बेसिकली y आएगा, यहाँ पर y। ओके, ये बताइए ये इतना समझ में आ गया या नहीं? Yes, sir. सब बच्चों के समझ में आ गया? यस सर। ये अब देखिए, ये जो इक्वेशन, इसी तरह की एक इक्वेशन और बनेगी, उसको भी बना लेते हैं फटाफट, और फिर हम आपको और एक चीज बताएंगे। इसी तरह से दे रखा है 3 वुमेन 3 डेज, तो क्या होगा? 3 into 3 अपॉन x प्लस 6 मैन 3 डेज, यानी 6 into 3 अपॉन y इज इक्वल टू 1 वर्क। ठीक है, ये 2 इक्वेशन आ गई। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। ओके, अब देखिए फर्स्ट को मैं कितनी चालाकी से लिखूंगा। ये 2 चौक 8 हो गया या नहीं? बताइए। ये 1/x है तो इसको मैं a लिख लेता हूं। ये 5 चौक 20 हो गया, इसको मैं b लिख लेता हूं। 1/y को इज इक्वल टू 1। क्या ये इक्वेशन समझ में आ गई आपके? Yes, sir. यहां पर मैं ये क्या लिख लेता हूं? 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये इक्वेशन देख के आपको थोड़ा सा फील गुड हो रहा होगा। ये जब भी डिनोमिनेटर में चला जाता है ना तो थोड़ा सा घबराहट सी होने लगती है, तो हम इसे न्यूमरेटर में रख के बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी, आप क्या करिएगा? उनको रेसिप्रोकेट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से शायद आंसर b आ रहा है इसका, शायद, आई एम नॉट, मतलब मैंने इसको पहले सॉल्व किया था तो शायद b आ रहा था, मुझे याद आ रहा है। 36 दिन और 18 दिन ऐसे कुछ आ रहा है। बहरहाल आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसको बच्चों खुद, शाबाश।
तो यहीं पे कर लेते हैं 1 मिनट। क्या कह रहे हैं? बोलिए बेटा। सर अभी करके देख लेते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है। नहीं ये बताइए यहां तक समझ में आ गया बेटा? आपको कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ओके चलो हम सॉल्व करेंगे। एक बच्चे ने कहा था इसको बेटा मुझे बोल के बताएंगे आप, इसको जरा याद रखिएगा, मैं मिटा रहा हूं सब कुछ क्योंकि, ठीक है? यस सर। शाइस्ता तुम पहली इक्वेशन याद कर लो, भूमि आप दूसरी कर लीजिए, भूमि दूसरी, ठीक है? अरे तेरी, ठीक है? 8a प्लस 9b इज इक्वल टू 1। भूमि बताओ दूसरी क्या थी? सर 20 भी आएगा। 20B। अरे तेरी, क्या करेगा ये टीचर पता नहीं। और दूसरी क्या थी? 9a प्लस 18b 9A प्लस 18b इज इक्वल्स टू 1। ये 1 ही था यहाँ पर, हाँ ये तो 1 ही रहना है। ये पहली इक्वेशन। तो हमारे पास बच्चों 2 इक्वेशन बन चुकी हैं। अब अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है तो हम a को इक्वेट करा दें, a की वैल्यू निकालनी है तो b को इक्वेट करा दें, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? हालांकि हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में दोनों की निकालनी है जो पता चल रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो टेकन बाय वन मैन अलोन, दोनों की निकालनी है यहाँ पर हमें, तो कोई परेशानी नहीं है। हम क्या करेंगे बेसिकली किसी एक को भी इक्वेट करा देंगे, किसी एक को भी क्या करेंगे इक्वेट करा देंगे। तो लेट मी चेंज द इक्वेशन। हम पहली वाली इक्वेशन को क्या करते हैं बच्चों, पहली वाली इक्वेशन को तो एज इट इज छोड़ देते हैं, दूसरी वाली को मैनिपुलेट करते हैं। दूसरी वाली को क्या करते हैं मैनिपुलेट। इस 9 की जगह इसको क्या बना देते हैं 8 बना देते हैं, 8a। तो ये किसके बराबर हो जाएगा जल्दी से बताइए मुझे। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें करना पड़ेगा 18 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे 1। जल्दी से हाँ ना बोलिए कुछ तो। यस सर। ठीक है, हमने क्योंकि पहले वाले वेरिएबल को बराबर किया है इस 8a के। ओके, तो ये बच्चों क्या इक्वेशन हो जाएगी 8a प्लस 9 दूनी 18 होते हैं, 18 दूनी 36 होते हैं, 36b इज इक्वल टू 8/9। ओके, तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन बन गई। नाउ हम क्या करें, तीसरी में से अपनी पहली इक्वेशन को घटा देते हैं। ओके, तीसरी इक्वेशन ऊपर लिखते हैं प्लस 36b इज इक्वल टू 16 भी होगा कितना सर, वो 16 भी होगा थर्ड इक्वेशन में। नो अच्छा ये कटेगा ये, ठीक, ओके ओके 16 होगा। यहाँ बच्चे सब नोट करेंगे इसको, ये यहाँ पर 16 होगा। सही, शाबाश, ऐसे ही बेटा सॉल्व कर दे रहा हूं मेरे साथ। यहाँ पर क्या होगा 16 भी होगा। ओके ठीक है, अब सही है बेटा। और ये जो पहली इक्वेशन थी क्या थी 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1। ओके, हमें ये पहली इक्वेशन घटानी है, तो ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 16b माइनस 20b इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 8/9 माइनस 1, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस 2b इज इक्वल टू 8 माइनस 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 9, माइनस माइनस प्लस, b किसके बराबर हो जाएगा, b विल बी इक्वल टू 18 डेज, b will be equal to 18, hence y is equal to कितना हो जाए, b will be equal to 1/18, b will be equal to 1/18, hence y is equal to 18 days। सब बच्चों के समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो y हमने किसके लिए माना था बच्चों? सर हमने बी माना था मतलब मेंस के लिए, और ए माना था वुमेन के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली किसके लिए आया है, मैन के लिए आया है ना। यस ठीक है, तो आंसर ये होना चाहिए इसका, फिर डी होना चाहिए। लेकिन हम अगला भी कैलकुलेट कर लेते हैं। b इज इक्वल टू किसके बराबर आया है, b इज इक्वल, क्या चीज सर, ऑप्शन बी होना चाहिए, वुमेन के लिए 18 होगा। आंसर भी आ रहा है। अच्छा, जो भी आंसर आ रहा है इसको हम चेक कर लेते हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं बच्चे। अरे यहाँ पर 4 आएगा, 4, तोबा, यहाँ पर 4। तुम लोग भी क्या देख रहे हो,
ये आएगा 1/36 और y आ जाएगा 36 डेज। ठीक है, ये वाला आंसर आएगा बी। ठीक है, ओके। Yes. अब हम जो है इसको, इसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। 1/36 को हम कहाँ पुट कर लेते हैं? हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? जल्दी से निकालो क्या आएगा आंसर। एक ए की वैल्यू कितनी आएगी और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? ए की वैल्यू आएगी 1/18। सर एक्स की वैल्यू 18 आ रही है। इसकी आएगी 1/18 और इसकी आ जाएगी 18 डेज। सबके समझ में आ गया सवाल? चलिए जल्दी बोलिए। शाइस्ता बेटा आप बोलिए। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते। द ग्राफ, देखिए बच्चों 3 क्वेश्चन है ये, 1, 2 और 3, ये बात याद रखिएगा। ठीक है तो ये आसान क्वेश्चन, लेकिन ये तीनों आपके, इन तीनों की नॉलेज हो तो ज्यादा अच्छा है। कह रहे हैं द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y = 6 कट्स y एक्सिस। याद रखिए कौन सी इक्वेशन है? 2x + 3y = 6। y एक्सिस को कट करना है, इसको y एक्सिस को कट करना है। बात समझ में आ रही? तो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट निकालना है। इसका मतलब हमें क्या चीज पुट करनी है यहाँ पर? x = 0। सबके कंसेप्ट समझ में आ गया? यस। ठीक है, तो किसके बराबर आ जाएगा जल्दी से बताइए। जब हम x 0 पुट करेंगे 2 × 0 + 3 × y = 6, तो y = 2। बताइए जल्दी से। 0,2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0, ये 0 और ये 2। 0,2 कहां पर लिखा है? डी। जल्दी से बताइए, समझ में आ गया? यस। किससे पूछूंगा मैं? शफक समझ में आ गया? सादिया आपके समझ में आया बेटा? ठीक है, बहुत अच्छा। सादिया समझ में आ गया ये मैंने कैसे किया? यस सर। ठीक है, फायदा समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, y एक्सिस पर हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा x की वैल्यू कैसी होती है? 0 होती है। तो देखिए ये तो ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है सी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। हमेशा y की वैल्यू 0, तो ये b हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बोलिए। यस सर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ट्राइंगल ABC, सी दे रखा है 3b के बराबर और यही बराबर दे रखा है 2a + b। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए। अब इस प्रॉब्लम को करने के कई तरीके होते हैं। इस प्रॉब्लम को करने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे ये आपको दे रखा है 3b = c, तो आप एंगल b की वैल्यू किसके बराबर मान लीजिए? x के बराबर मान लीजिए। ठीक है, तो एंगल c किसके बराबर हो जाएगा? एंगल c किसके बराबर हो जाएगा? 3x के बराबर हो जाएगा या नहीं? बोलिए। 3x इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, एंगल a किसके बराबर हो जाएगा? एंगल a किसके बराबर हो जाएगा? 180 - x - 3x हो जाएगा या नहीं? यस सर। ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन तो मिल गई है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन आप यहां से निकाल सकते हैं, a + b और c यहां से निकाल सकते हैं। एंगल c इज इक्वल टू 2 एंगल a + एंगल b, यहां पर क्या है? ब्रैकेट। तो एंगल c की जगह आप 3x पुट कर दीजिए, 2 ऐसे ही लगा दीजिए, a की जगह 180 - x - 3x लिख दीजिए, है ना? इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x और एंगल a एंड b, एंगल a b c। दूसरा तरीका जो है वो यहाँ पर ये भी है कि एंगल c और एंगल b में 3 गुना का फर्क है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कहाँ पर कितने में आ रहा है 3 गुना का फर्क? एंगल b 3 गुना कहाँ पर? एंगल b बेसिकली 1/3 कहाँ पर है?
देखिए ये वाली जो इक्वेशन है सी, इसको वेरीफाई कर लीजिए, इस इक्वेशन को वेरीफाई कर लीजिए, ये और कंपैरेटिवली आपके लिए आसान रहेगा। कर लेंगे आप लोग? अरे बोलिए। ठीक है, कई तरीके हैं इसको, या तो आप लीनियर इक्वेशन के जरिए कर लीजिए या आप बाय हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए कर लीजिए। आई होप आप सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बड़े बच्चों आगे। यस सर। अच्छा नदीला बेटा ये बताइए, ये जो बेसिकली फिगर दे रखी है ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए, 2 लाइन। सर क्वाड्रेटिक साइकिल। साइक्लिक क्वाड्रेटरल की प्रॉपर्टी बताइए जल्दी से मुझे। सर अपोजिट एंगल 180 डिग्री और पूरा एंगल का सम 360 डिग्री। ठीक है, अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो कितना होता है? अपोजिट एंगल सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सप्लीमेंट्री बोलते हैं। और 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, ओके, आज आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि ए और सी इनका सम कितना होना है बच्चों? 180 डिग्री होना है। तो हम क्या कह सकते हैं? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी अगर वैल्यू पुट कर दें तो कितना हो जाएगा? ये वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 4y प्लस 20 माइनस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये इक्वेशन 1 बन गई। दूसरा हम क्या कहेंगे? एंगल बी प्लस एंगल डी। एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? ये भी 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये हो जाएगा 3y माइनस 5 माइनस 7x plus 5 is equal to 180 degree. Now we are having two linear equations in x and y. तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सब बच्चे कर लेंगे आराम से? यस सर। ठीक है ना? बताइए, हर्ष कर लेंगे बेटा आप? यस सर। जुल्फिकार हो जाएगा ये सवाल? ठीक है, इजी है सर हम इसमें दोनों इक्वेशन की इक्वल रख सकते हैं ना सर, क्योंकि दोनों 180 के इक्वल है ना। अगर दोनों की इक्वल रखेंगे तो एक नई तीसरी इक्वेशन बनेगी। वो आप क्यों करें? इतना लंबा चौड़ा काम क्यों फैला रहे हैं? ये सिंपल आपके सामने जो चीजें रखी हुई हैं इसी से निकल जाएगा। ये 2 इक्वेशन बन जाएंगी बेटा। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, और ये इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं, है ना? ये कैसी हैं? इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं। यू कैन इजीली सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई हियर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई शक? वो करने की जरूरत नहीं है आपको इसमें। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन। इसको अभी हम सॉल्व करने में टाइम नहीं लगाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। नूरी वाला सवाल कर लेते हैं, नूरी वाला। ठीक है बच्चों, मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूं। नो सर। एक्चुअली में मुझे अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है, अभी फिलहाल आपको पढ़ाना ही है। लेकिन क्या नाम है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाए, और अभी कभी हाथ के हाथ आप सीखते चले जाएं तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो रोजाना आपका मैथमेटिक्स की तैयारी ऐसी हो जाएगी कि आप बहुत अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? वहां पर और इस चीज को भूल जाइए, आपके मिस्टेक होगी, मिस्टेक सबसे होगी। ठीक है, मिस्टेक सबसे होती है। 1-2 क्वेश्चन में आप लोग इतना मतलब ये है कि ऐसी मिस्टेक करके आएंगे कि आपको लगेगा कि हम तो सबसे खराब स्टूडेंट हैं। ऐसा नहीं है, वो तभी करते हैं। मैं तो इससे ज्यादा करता हूं जिसकी कोई इंतजाम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 5 years ago Noori was thrice old as Jabbu. जब्बू कोई होगा बेचारा। 10 years later Noori will be twice as old as Jabbu. How old Noori and Jabbu? इस वाले केस में आपको कुछ नहीं करना, आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप नूरी, एक तो नूरी है और एक क्या है, एक जब्बू है। ठीक है, नूरी की प्रेजेंट एज को आप x मान लीजिए और जब्बू की प्रेजेंट एज को आप y मान लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। अब 5 years ago, 5 years पहले, अगो लिख रहे हो, अगो 5 years, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगी? x माइनस 5 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? y माइनस 5 हो जाएगी। बताइए जल्दी से। यस सर। ये 3 गुना थी तो 3 से मल्टीप्लाई यहां पर करिए।
जो बड़ा था 3 गुना ज्यादा था उसमें 3 से मल्टीप्लाई मत करिए, जो कम था उससे मल्टीप्लाई करिए, तो ये एक इक्वेशन बन गई या नहीं? यस सर। यस सर। बोलिए। अच्छा, कह रहे हैं 10 years लेटर यानी बाद में, तो हम यहाँ पर कहेंगे 10 years लेटर, 10 years बाद। तो नूरी आज तो x years की है, तो 10 years बाद कितनी हो जाएगी? 10 years बाद बूढ़ी हो जाएगी, 10x + 10 हो जाएगी। जब ये कितनी हो जाएगी? जब ये ट्वाइस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कहाँ पे लगाए? ट्वाइस हो जाएगी, ट्वाइस यानी y, और ये कितना हो चुका होगा? y + 10 हो चुका होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? बोलिए। तो ये क्वेश्चन तो वैसे भी खत्म हो रहा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, x तो कट ही जाएगा। बात समझ में आई? तो -5 - 10 = 3y और 2y किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर हो जाएगा। और ये हो जाएगा -15 और -20। बताइए मैंने सही कर दिया या नहीं? सर ऑप्शन ए हो सकता है, मतलब सर ऑप्शन ए में ही 3 गुना दिखा रहा है 20 के साथ। y विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा -15 और ये हो जाएगा आपका +35 = 20 years। बताइए जल्दी से मेरी बात। y इसके बराबर आ गया। अब y की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो x - y = 3 × 20 - 5 that is 15, and hence it is equal to 3 × 15 is equal to 45। तो x will be equal to 50। बताइए, 2 आंसर आ गए हैं। कहीं आंसर ये? यस सर। कौन सा है बेटा ये आंसर? बी सर ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है बच्चों, आसान है। आप ऐसे सवाल आने की उम्मीद है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं फॉर विच वैल्यू k will the following pair of linear equation have no solution? नो सॉल्यूशन में फिर आपको वही करना है, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात, यहां पर नॉट इक्वल टू लगेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शंस चेक करेंगे कि ऑप्शंस में k की वैल्यू इक्वल टू दे रखी है या नॉट इक्वल टू दे रखी है। यानी क्वेश्चन में पूछा क्या है? तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? k will be of the following, will be यानी इक्वल टू पूछा है, तो आप इस वाली कंडीशन से वैल्यू निकालेंगे, पहली वाली से। और will not भी लिखा होगा तो आप बेसिकली किससे निकालेंगे? इससे निकालें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों की? बोलिए। यस सर। नहीं आ रही है सबके अभी तक? सर यस आंसर 2 आ रहा है k की वैल्यू। आप पहली इक्वेशन से ही निकाल लेंगे, बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। पहली इक्वेशन से निकाल लें। पहली क्या है? 3x + y = 1। दूसरा क्या है? 2k - 1 × x + k - 1 y = 2k + 1। तो पहली इक्वेशन से क्या है? आप बेसिकली इसको ऊपर रखिए, 2k - 1/3 is equal to k - 1/1। ठीक है, ऐसा कर लीजिए आप इसको। यहीं से आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा? जल्दी से बताइए। 2k - 1 is equal to 3k - 3। ओके, तो ये हो जाएगा 3k - 2k is equal to -1 + 3 is equal to k is equal to 2। क्या यही आंसर आ रहा है सब बच्चों का? यस सर। ठीक है, ये k वाले जो है ना, k वाले जो क्वेश्चन है, चाहे वो आपके पॉलिनोमियल में हो, चाहे वो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो, चाहे वो आपके इधर हो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हो, ये k वाले क्वेश्चन जो हैं वो काफी आते हैं। कांस्टेंट वाले क्वेश्चन, कंडीशंस वाले क्वेश्चन कि k की वैल्यू क्या होगी या क्या नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इन क्वेश्चन से घबराइएगा नहीं, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। हर पेपर में आपको 1 2 3 क्वेश्चन नजर आ जाए, है ना? आते हैं ना? बोलिए। यस सर। यस सर। मैं तुम लोगों से बुलवाता बहुत हूं ना। क्वेश्चन नंबर 20, और मैं खुद कितना बोलता हूँ तुम लोग ये बता जरा। मेरा गला हर वक्त जो है ना ऐसा रहता है, दर्द में कराहता रहता है बेचारा, सबसे ज्यादा काम लेता हूँ इससे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 स्क्वायर
यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इसमें रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ L है और ब्रेथ B है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका एक्चुअल एरिया किसके बराबर हो जाएगा, कौन बताएगा मुझे? सर L into B। L into B हो जाएगा, राइट। दिस इज द एक्चुअल एरिया। ये कौन सा एरिया बच्चों? एक्चुअल है ये। अच्छा, अब कंडीशन शुरू होती है। कंडीशन क्या कह रहे हैं कि अगर हमने लेंथ, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय, तो रिड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? L into B, रिड्यूस हो जाएगा ये। तो अगर रिड्यूस हो गया है तो यहाँ पर हम क्या करें? -9 कर दें। कब रिड्यूस हो जाएगा ये? इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज, तो लेंथ को हम रिड्यूस कर दें 5 से, और ब्रेथ को हम क्या करें? ब्रेथ को हम इंक्रीज कर दें 3 से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। यस सर। तो इसको जरा कैलकुलेट करें। LB L into B प्लस 3L माइनस 5B माइनस 15 इज इक्वल टू LB माइनस 9। LB से घबराना नहीं है, LB बेसिकली कटने वाला है, LB कट जाएगा। बात समझ में आई? तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? 3L माइनस 15, सॉरी 3L माइनस 5B, 3L माइनस 5B इज इक्वल टू -9 प्लस 15, कितना हो जाएगा? +6। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास पहली। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन निकाल लेंगे। खाली इक्वेशन लिख रहा हूं, आप लोग लिखेंगे ध्यान से। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट L प्लस 3, और ब्रेथ को क्या कर रहे हैं? ब्रेथ बाय 2 यूनिट लेंथ, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ, इसको भी इंक्रीज ही किया है, तो 100% एरिया जो है वो इंक्रीज ही होना है। कितने यूनिट? 67। दूसरी इक्वेशन ये आ गई, यहाँ भी ये LB कट जाएगा, यहाँ भी ये LB क्या होगा? ये कट जाएगा पहले की तरह से। ये बताइए, 2 इक्वेशन आ जाएंगी, निकाल लेंगे आप लोग L और B? यस सर। ठीक है। कोई बच्चा ऐसा है जो नहीं चाहता है कि निकालो मैं? अहमद हिलाल आप कर लेंगी बेटा? वो क्या नाम है, हादिया आप कर लेंगी बेटा? हादिया, अहमद हिलाल सब लोग कर लेंगे? हर्ष कर लेंगे आप बेटा? कुछ नहीं है, तो सिंपल इक्वेशन है, इसमें L और B की वैल्यू निकालनी है। ऐसा समझिए जैसे X और Y की वैल्यू निकालनी, ठीक है? तो इसमें से कोई एक आंसर आ जाएगा। इसमें बाई की शक्ल में दे रखा है, इनटू की शक्ल में दे रखा है, तो ये यानी L into B इसकी शक्ल में दे रखा है, ये बात याद रखिए, ठीक है? बोलिए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है बच्चों, चेक कर लीजिएगा। हाँ शायद ए ही आता है इसका, बच्चों चेक कर लीजिएगा। 17 आता है, मुझे इतना पता है, मुझे इतना याद है 17 आता है इसमें। आई होप कि आप लोग इसे चेक करेंगे, ठीक है? चेक कर लेंगे आप लोग या नहीं? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है, आपने ही तो कहा था कि अलग है। नहीं, अलग से रिकॉर्डिंग तो करनी चाहिए थी ना क्वेश्चन की। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और इसमें ये गिवन है कि एक रूट 1 के बराबर है यहाँ पर लैंग्वेज में, और दूसरा रूट हमसे पूछा है। तो हमने ये जो इक्वेशन थी इसको मॉडिफाई करके इसके कांस्टेंट को कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C लिख दिया। करेंगे कैसे इसको? प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू C अपॉन A के बराबर होता है, राइट? इसमें एक रूट क्योंकि 1 है, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर हो जाएगा, तो बीटा विल बी इक्वल टू C अपॉन A। हेंस we put the value of C and A in this equation, and hence we will be having this second root equal to this value, C under the bracket A minus B divided by A under the bracket B minus C, है ना? Which option will be the correct answer? C। कहाँ आ रहा है बच्चों? C A minus B, B C A minus B, C A minus B। ऑप्शन बच्चों D आ रहा है। यस सर। ये आंसर आ रहा है। इसका दूसरा अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है? दूसरा अल्टरनेट मेथड ये हो सकता है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। आपको अल्फा दे रखा है 1, बीटा की वैल्यू निकालनी है आपको। ये बताइए सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, ठीक है? ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा निकालना है आपको,
तो माइनस बी अपॉन ए, हेंस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए प्लस बी अपॉन ए। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बट इससे भी आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, बनिस्बत इसके कि आप वो अंडर रूट वाला अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, अगर इसके थ्रू आप जाएंगे तो ज्यादा परेशानियां आएंगी आपके लिए, इसलिए आप इसके थ्रू मत जाइए, ये तो बहुत लंबा चौड़ा पड़ेगा। आप इसके थ्रू करिए सम ऑफ रूट के जरिए या प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज द आइडियल मेथड हियर, बात समझ में आ रही है। और इस तरह के और भी सवाल बन सकते हैं जहां पर सम ऑफ रूट निकालना ज्यादा आसान हो बनिस्बत प्रोडक्ट ऑफ रूट के। ओके, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग मी?